दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज जो हम देखेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, वो है प्राचीन काल। और प्राचीन काल को हम 3 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो पाषाण काल कहलाता है और इसके जो कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई हमारे पास और प्रमाण नहीं, केवल अवशेषों को आधार बनाकर कार्बन डेटिंग के आधार पर इस काल का जो समय का निर्धारण किया गया है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लिखित प्रमाण पाते हैं, अवशेष भी पाते हैं, और लेकिन इस काल में जो लिखित प्रमाण पाए गए हैं उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम पाते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को वैदिक काल भी कहते हैं और वैदिक काल के लिखित प्रमाण भी हैं, अवशेष भी हैं, और वो जो लिखा गया है उसको पढ़ा भी जा चुका है। इस तरह से ये 3 काल हैं और इन 3 कालों का जो वर्गीकरण अलग तरह से, अलग उनके धातु या उपयोग किए जाने वाले सामानों या लिखित प्रमाणों के आधार पर किया गया है। मैं आज आपके सामने प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, और वो ऐसा है कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल का जो समय है वो है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। और इस काल में मनुष्य प्रकृति के पूर्ण कंट्रोल में था। मनुष्य की 3 विशेष आवश्यकता थी। एक तो था कि प्रकृति के साथ चलना है उसको, दूसरा था अपने आप को सुरक्षित रखना है, और तीसरा था उसका भूख को शांत करना है। तो मनुष्य के जीवन को 3 चीज़ें कंट्रोल कर रही थी। एक थी प्रकृति, दूसरा निवास स्थान, और तीसरा है उसका भूख या उसका भोजन वस्तु। तो इस समय के मनुष्य जो हैं वो जंगल, पहाड़ों में, कंदराओं में रहते थे, नदी किनारे रहते थे, और हथियार के रूप में अपने भोजन को तृप्त, अपने भूख को तृप्त करने के लिए पत्थरों का हथियार उपयोग करते थे, उसी से अपनी रक्षा भी करते थे। तो इस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, केवल अवशेषों को आधार माना गया है। तो पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया है? पत्थर के बने हथियारों से आखेट करता था और उसका उपयोग करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो खोज किया है वो रॉबर्ट ब्रूस ने किया है। इनका खोज किया है रॉबर्ट ब्रूस ने, और हम इनका जो वो पाते हैं, प्रमाण पाते हैं, वो तमिलनाडु में एक जगह है अतिरमपक्कम है, और हथनौरा में पाया जाता है मानव की खोपड़ी। ये अतिरमपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो नर्मदा की घाटी है, वहाँ पर ये मनुष्य के 3 काल के अवशेष पाए गए हैं। इसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? भीमबेटका में चित्रकारी, 3 काल में जो मनुष्य अपना कार्य कर रहा था या जिस तरह का जीवन शैली था, उसका चित्रकारी हमको भीमबेटका में मिलता है। और मिर्जापुर में भी, मिर्जापुर बिहार में है, मिर्जापुर में भी यहाँ पर 3 काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। दूसरा काल है मध्य पाषाण काल। इसका जो समय है वो है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। और इस काल के जो प्रमाण हैं वो पाए गए हैं कहाँ? यूपी में एक चौपानी मांडो करके एक जगह है, जहां पर क्या पाए गए हैं? मृत भांड। मृत भांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन।
मिट्टी के बर्तन, बने हुए बर्तन पाए गए। और सराय नाराम में बागौर, राजस्थान एक जगह है, बागौर राजस्थान में एक जगह बागौर करके, यहाँ पर भी प्रमाण पाए गए। और आदमगढ़ में मध्य प्रदेश में है, यहाँ पशुपालन के अवशेष भी पाए गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया, और ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि मालिक के साथ कुत्ता को मरने के बाद दफना दिया जाता था। इस तरह के प्रमाण इस काल में पाए गए हैं। और इसके बाद आते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय है वो 10,000 BC से 1,000 BC है। और इस काल के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं, इस काल से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। बुर्ज होम, एक बुर्ज होम के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, जो पाया जाता है कश्मीर में। कश्मीर में बुर्ज होम पाया गया, और गुफा कराल, और बिहार में चिरांद। गुफा कराल, जैसे आप समझ रहे हैं कि ये मनुष्य क्या है कि गर्मी से, ठंड से, बरसात से बचने के लिए एक गुफाओं में या जमीन के अंदर गर्त में रहता था। ठीक है। और इस समय के मनुष्य जो हैं मृद भांड का भी उपयोग कर रहे थे, और पत्थर और हड्डी का भी, हथियार का भी उपयोग कर रहे थे। और आप इसके और भी प्रमाण मिलते हैं कि कोलडीपा करके एक जगह है यूपी में, तो कोलडीपा में चावल भी प्राप्त हुए। और बलूचिस्तान में हम देखें पाते हैं कि बलूचिस्तान में खेती करने के भी प्रमाण पाए गए हैं। तो इस तरह हम नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन में आग और चाक का भी प्रादुर्भाव हो चुका था, इस बात के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। और ये समय में, नवपाषाण काल में, जो इस समय का मनुष्य था वो बस्तियों में और गांव में रहना आरंभ कर दिया था, खेती भी करना आरंभ कर दिया था। और ये आग के बारे में जानकारी इसको हो गई थी, लेकिन उसका सही उपयोग वो समय तक नहीं कर पा रहा था। पर ये क्या कर रहा था, इस समय विधिवत रूप से पशुपालन भी आरंभ कर दिया था। और इस समय का मनुष्य तांबा का उपयोग भी करना आरंभ कर दिया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस काल का जो नवपाषाण काल का आदमी है वो पत्थर का कुल्हाड़ी भी उपयोग कर रहा था, कृषि का भी कार्य कर रहा था, और भोजन सामग्री का संग्रह भी करना शुरू कर दिया था। और बलूचिस्तान में हम पाते हैं कि वो खेती भी करना आरंभ कर दिया था। इस तरह मनुष्य का जीवन धीरे धीरे पाषाण काल में विकसित होता जा रहा है। और जैसे कि एक वाक्य है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं जैसे बढ़ते गई, या जैसे उसका दिमाग खुलता गया, जरूरत पड़ता गया, उस तरह के हथियारों को, उस तरह के जरूरतों को उसने क्या किया, बनाया या उसको अपनाता गया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में उसने चाक बनाया, चाक मतलब चक्का बनाया, या चक्का बनाकर व्हील बनाया। और व्हील जो है उसके द्वारा से उसका जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव हो गया, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरा स्थान को जाने लगा। और इस तरह से उसका जो जीवन में जो एक गति आ गई, लेकिन वो खेती भी एक जगह करने लगा। और खेती करने की वजह से उसका जो भगोड़ापन का जीवन था या खानाबदोश जीवन था वो स्थिर होने लगा, क्योंकि इस काल में मनुष्य क्या करता है कि बीजों का संग्रहण भी करना शुरू कर दिया था। क्योंकि बलूचिस्तान में हम पाते हैं कि वो विकसित रूप से खेती भी करना शुरू कर दिया था, व्यवस्थित रूप से खेती करना भी आरंभ कर दिया था। तो इस तरह मनुष्य का जो जीवन का जो विकास है पाषाण काल में हम देखेंगे कि सबसे पहले वो क्या करता है, अपने भूख को शांत करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था। वो हथियार के रूप में पत्थरों का उपयोग करता था, रहने के लिए गुफाओं में रहता था, और भोजन वस्तु के लिए आखेट का उपयोग करके जानवर, मछली या बहुत सारे जीव जंतु को निर्भर होकर उसको खाता था और उसी पर रहता था। लेकिन इस तरह उसका जीवन जो है प्रागैतिहासिक काल में एक भगोड़ा जीवन था, क्योंकि एक जगह पर जब तक भोजन वस्तु है तब तक वहां रहता, और उसके बाद खत्म हो जाते फिर दूसरे जगह चला जाता था। लेकिन नवपाषाण काल आते आते वो क्या कर लिया था कि भोजन संग्रह करना आरंभ कर दिया था, और उसके बाद उसने व्यवस्थित रूप से कृषि कार्य को भी करना आरंभ किया था।
और इससे उसके जीवन में एक स्थिरता भी आ गई थी, लेकिन अभी भी वो पूर्ण रूप से पाषाण काल में ही जीवन यापन कर रहा था। मैं आपको एक जानकारी दिया हूँ, मेरे इस जानकारी से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। पहला एक वीडियो बनाया था, प्रमोशनल वीडियो, आपने बहुत सपोर्ट किया है, मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस वीडियो को भी आप ज़रूर सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक मेरी बात पहुँचे और बड़े सरलता भाव से लोग सीख सकें और परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर पाकर उत्तीर्ण हो सकें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।